प्यार इश्क और मोहब्बत के बारे में इस्लाम क्या कहता है? प्यार इश्क और मोहब्बत इंसानी फितरत का बुनियादी जुज़्व है। दिलों की कशिश, रूहों का मील और चाहत का जन्म, ये सब जज्बात अल्लाह ताला की पैदा करदा हकीकतें हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्लाम में मोहब्बत जायज़ है? क्या इस्लाम इश्क को हराम कहता है? क्या शरीयत के दायरे में रहकर मोहब्बत की जा सकती है? आइए हम इस मौजू का तफसील से जायज़ा लेते हैं कि प्यार इश्क और मोहब्बत के बारे में इस्लाम क्या कहता है। 1. मोहब्बत फितरी जज्बा है। इस्लाम इंसान की फितरत को समझता है और यही वजह है कि इस्लाम किसी फितरी जज्बे को मुकम्मल तौर पर दबाने या कुचलने का हुक्म नहीं देता, बल्कि इसके लिए एक जायज़, पाकीज़ा और बाइज़्ज़त रास्ता मुहैया करता है। कुरान मजीद में इरशाद है, और इसी की निशानियों में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम में से बीवियां बनाईं ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। सूरा उल-रोम 21। ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि मोहब्बत एक फितरी अमल है जो निकाह के ज़रिए एक खूबसूरत बंधन में तब्दील हो सकता है। 2. नाजायज़ मोहब्बत हराम है। इस्लाम में जिस मोहब्बत को नापसंद किया गया है वो है नाजायज़ ताल्लुक़, यानी बग़ैर निकाह के लड़के और लड़की के दरमियान ताल्लुकात, बातचीत, मुलाकातें, जिस्मानी ताल्लुक़। नबी करीम ने फरमाया, कोई मर्द किसी गैर मुहर्रम औरत के साथ तन्हाई में न बैठे, क्योंकि उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। तिर्मिज़ी। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि दो गैर मुहर्रम अफराद आपस में इश्क और मोहब्बत के बहाने गुनाह की राह पर चलें। 3. इश्क की अक़साम। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मोहब्बत इश्क की मुख्तलिफ अक़साम हो सकती है। अलिफ, अल्लाह से मोहब्बत। ये सबसे आला और पाकीज़ा मोहब्बत है। जो लोग ईमान लाए वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सूरत अल बकरा 165। बे, नबी से मोहब्बत। नबी करीम से मोहब्बत ईमान का लाज़मी जुज़ है। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसे, इसके वालिद, इसकी औलादा और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना बन जाऊं। बुखारी। जीम, वालिदैन, औलाद, बीवी, दोस्तों से मोहब्बत। ये मोहब्बत इस्लाम में जायज़ है जब तक वो शरीयत की हुदूद के अंदर हो। दाल, गैर मुहर्रम से इश्क। यही वो इश्क है जो अक्सर गुनाहों का सबब बनता है। अगर ये मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए तो इसका सही तरीक़ा यह है कि फ़ौरन निकाह की कोशिश की जाए, वरना अपने नफ़स को काबू में रख कर अल्लाह से रुजू किया जाए। 4. निकाह इश्क का वाहिद पाकीज़ा रास्ता। इस्लाम में अगर किसी लड़का लड़की को आपस में मोहब्बत हो जाए और वो वाकई संजीदा हों तो उनके लिए एक ही रास्ता है, निकाह। नौजवानों की जमात, तुम में से जो शख्स निकाह की इस्तिताअत रखता हो वो निकाह करे, क्योंकि ये निगाह नीची रखने और शर्मगाह की हिफाजत करने का ज़रिया है। बुखारी। इस्लाम में इश्क का कोई दरवाज़ा निकाह के बगैर नहीं खिलता। अगर इश्क निकाह की तरफ ले जाए तो ये नेकी है, और अगर गुनाह की तरफ ले जाए तो ये शैतानी चाल है। 5. गैर शरई मोहब्बत के नुकसानात। जो इश्क निकाह से बाहर हो वो अक्सर इंसान को बेसुकून करता है, दिल को कमज़ोर करता है, नमाज़ों से गाफिल कर देता है, गुनाह की तरफ माइल करता है, दिल को अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। ऐसे इश्क की अंजाम अक्सर दिल शिकस्तगी, बेवफाई और रूहानी तबाही होती है। 6. इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी। इश्क़ हकीकी, अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत को इश्क़ हकीकी कहते हैं। इसमें दिल पाक होता है और रूह तरक्की करती है। ये इश्क बंदे को कुर्ब इलाही के मकाम पर ले जाता है। इश्क़ मजाजी, किसी इंसान दुनियावी शय जज्बाती कशिश को इश्क मजाजी कहते हैं। अगर ये इश्क अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो, मसलन निकाह के बाद, तो ये भी पाकीज़ा है, वरना ये इश्क इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। 7. सहाबा किराम और मोहब्बत। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में भी मोहब्बत मौजूद थी, लेकिन इसको पाकीज़ा दायरे में रखा गया। हज़रत अली का हज़रत फ़ातिमा से निकाह एक खूबसूरत मिसाल है कि कैसे मोहब्बत को शरीयत की रोशनी में निकाह के ज़रिए इज़्ज़त दी गई। 8. इश्क में नाकामी और इस्लाम। अगर किसी को मोहब्बत हो जाए और वो शख्स अब का ना बने तो इस्लाम हमें सब्र, दुआ और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का दर्स देता है। और हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। सूरा उल बकरा 216। इस्लाम कहता है, अपने दिल को अल्लाह की तरफ लगाओ।
जो चला गया इसको अल्लाह की रज़ा समझकर छोड़ दो। जो तुम्हारा नसीब है वो तुम तक ज़रूर आएगा। 9 इश्क का इलाज। अगर कोई शख्स गैर शरई मोहब्बत में मुब्तला हो तो दर्ज झैल तरीक़े अपनाए। 1 नमाज की पाबंदी करे। 2 अल्लाह से मोहब्बत की दुआ करे। 3 इस शख्स से दूरी इख्तियार करे। 4 ज़िक्र तिलावत और दुआ से दिल को मजबूत करे। 5 निकाह की कोशिश करे, अगर मुमकिन न हो तो सब्र करे। 10 दुआएं मोहब्बत के लिए जायज़ ताल्लुक़ में। अगर कोई शख्स मोहब्बत के जज्बे को निकाह में बदलना चाहे तो दर्ज झैल दुआएं मांग सकता है। सूरा उल क़सस 24। ए मेरे रब, मैं तेरी तरफ से किसी भी भलाई का मोहताज हूँ। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी और उसके बाद अल्लाह ने उनके लिए निकाह का इंतज़ाम फरमा दिया। 11 मोहब्बत में अल्लाह को शामिल करो। मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो वो इबादत है, और अगर नफस के लिए हो तो वो फितना बन जाती है। हमेशा ये नियत रखो, अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे हक़ में बेहतर है तो हमारे निकाह के असबाब बना दे, वरना मेरे दिल को इससे निकाल दे और अपने ज़िक्र में लगा दे। खुलासा: इस्लाम मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि बेहयाई, गुनाह और नाजायज़ ताल्लुक़ के ख़िलाफ़ है। अगर इश्क अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो तो वो इबादत है, और अगर अल्लाह से गफलत की तरफ ले जाए तो वो शैतान का जाल है। आखिरी बात, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से दुआ करो, तो वो तुम्हारे नसीब में हो जाए, तुम्हारा दिल इससे हिट जाए। याद रखो, जिसको अल्लाह चाहे वो तुम्हारे नसीब में ज़रूर आता है, और जिसको अल्लाह रोक दे वो कितना भी करीब हो वो दूर हो जाता है।